प्रेम से बोले श्री राधा कृष्ण महाराज की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं वैशाख महात्म का तीसरा अध्याय आरंभ करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और अंत में पूरी सुने अंत तक, और इसको सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मणों को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मणों को हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने से वह अनजाने पाप नाश हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मणों को सुंदर तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्म तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी होकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती नहीं है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मी से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और सेजिया पर बैठकर सुख भोगता है। जो कुकुम का दान करता है, वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुशा का दान करता है, वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है, उसका अत्यंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है, वह भी स्वर्ग का स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावली, प्याऊ आदि लगवाते हैं, मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जल दान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र यह समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो, उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोले श्री राधे कृष्ण महाराज की जय। कथा संपूर्ण हुआ।